हेलो एवरीवन। जेटेट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होए। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आप लोग अपना नोट्स तैयार करने के लिए अपने पास में एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगे आप अपना कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्रोतों को हम जानने के लिए मुख्य विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक स्रोतों को जानने का मुख्य विज्ञान को भूकंप विज्ञान बोला जाता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बांटने का दो आधार है। पहला धातु की प्रधानता के आधार पर और दूसरा आधुनिक मत या चट्टानों के आधार पर। तो पहला है धातु के आधार पर। कैसे धातु की प्रधानता के आधार पर क्या है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहला है स्वेस महोदय ने धातु की प्रधानता के आधार पर पृथ्वी को ऊपर से नीचे अर्थात केंद्र तक 3 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दोस्त सबसे बाहरी भाग को सियाल कहा है, स्वेस महोदय ने मध्य भाग को सीमा कहा है तथा सबसे आंतरिक भाग को नीफे कहा है। तो चलिए इसका विवरण देखते हैं। पृथ्वी की पहली परत को सियाल कहते हैं, जहां सिलिका और एल्युमिनियम नामक धातु की प्रधानता है, जिसकी गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक मानी जाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत को सीमा के नाम से जानते हैं, जहां सिलिका और मैग्नीशियम नामक धातु की प्रधानता है। यद्यपि अन्य धातुएं सभी पाई जाती है, जिसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। सियाल और सीमा के बीच एक ऐसी परत है जो दोनों की विशेषताओं को अलग करती है। उसी अलग करने वाली परत को महोस्केल या महोअसभ्यता कहते हैं। पृथ्वी के सबसे अंतिम और आंतरिक परत को निफे कहते हैं, जहाँ निकेल और लोहा की धातु बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं आधुनिक मत या चट्टान के आधार पर पृथ्वी को कैसे बांटा गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को आधुनिक मत के अनुसार 3 परतों में, जिसे क्रस्ट, मैंटल और क्रोड कहते हैं। सबसे पहली परत को क्रस्ट कहते हैं। इसे भूपर्पट्टी या स्थलमंडल भी कहते हैं, जहाँ ग्रेनाइट चट्टान बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जिसकी गहराई 0 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल या मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है, जहाँ बेसाल्ट चट्टान बड़ी मात्रा में मिलती है और इसकी गहराई 1000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। सबसे अंतिम परत को कोर या क्रोड कहते हैं या पाताल मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ केवल आग्नेय चट्टान की पाई जाती है और इसकी गहराई 2500 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक मानी जाती है। पृथ्वी की संरचना के स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से लेकर केंद्र तक 95% केवल आग्नेय चट्टान ही है। पृथ्वी पर चट्टानों के 3 प्रकार इस प्रकार है। वही चट्टानों के प्रकार को जानते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के ठंडा होने से जो सबसे पहला चट्टान का निर्माण हुआ है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह चट्टान का निर्माण पृथ्वी पर पहली बार हुआ है, अतः इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, जिसकी मुख्य विशेषता है कि यह रावेदार या दानेदार होता है, जिसमें परतों का अभाव मिलता है, जिसके कारण इसमें कोई संधि नहीं बन पाई है, और यह बहुत ही कठोर होता है, जिसके कारण इसका अपरदन जल्दी नहीं हो पाता है।
साथ ही साथ जब आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा था उस समय जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हो पाई थी। अतः आग्नेय चट्टान में जीव अवशेष अर्थात जीवाश्म या जीव के अंश नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान के कई रूप हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, धारवाड़ इत्यादि। एक वीवीआई है, देखिए वीवीआई भी मतलब वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए आइए देखते हैं। आग्नेय चट्टान और उसके कई रूपों में मुख्य रूप से धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है परतदार या अवसादी चट्टान। पृथ्वी के ठंडा होने के पश्चात अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, हवा, पानी, सागर, महासागर की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है। इसके कारण जब जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि का विनाश हुआ और जब नदी, पवन, हिम नदी इत्यादि द्वारा सड़े गले अवसादों का जमाव किया जाने लगा या होने लगा तो इसी से ही परतदार या अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टान का निर्माण जल या थल कहीं भी हो सकता है। साथ ही इसका निर्माण एक बार न होकर कई बार हुआ है, अर्थात कई सालों तक चलता रहा है। इसीलिए परतदार चट्टान या परत स्पष्ट रूप से देखा जाता है। परतदार चट्टान का निर्माण एक बार नहीं हो पाया है, जिसके कारण जोड़ दिखता है और साथ ही साथ संधि भी दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म या जीव के अवशेष जरूर पाए जाते हैं और यह चट्टान आग्नेय चट्टान से कमज़ोर होता है, जिसके कारण इसका अपरदन होता रहता है। परतदार चट्टान या अवसादी चट्टानों में कई ऊर्जा खनिज जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जैसे खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर और सेल और भलुका पत्थर अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तीसरा नंबर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। सामान्य रूप से सभी चट्टानों में कोई न कोई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उस खनिज पदार्थ में रासायनिक गुण मौजूद होता है। ऐसे में जब ताप और दाब वर्षा के कारण चट्टानों में मौजूद रासायनिक तत्वों का आपस में अभिक्रिया होती है तब मूल चट्टान का स्वरूप बदल जाता है। ऐसी चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं या कायांतरित चट्टान कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे मूल चट्टान है ग्रेनाइट और ये रूपांतरित चट्टान नीच हो गया। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है और शिस्ट में रूपांतरित होता है। चूना पत्थर अवसादी पत्थर है, अवसादी चट्टान है जो संगमरमर है। सेल अवसादी या परतदार है, इसको स्लेट में रूपांतरित किया जाता है। बालू का पत्थर अवसादी चट्टान है, इसे क्वार्टजाइट है। स्लेट रूपांतरित चट्टान, फाइलेट अति रूपांतरित चट्टान। थैंक यू दोस्त। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।